आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। फर्स्ट आपका जो लेक्चर था वो था आपका एनिमल किंगडम। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद डायरेक्ट ये है क्योंकि दोनों रिलेटेबल है और इस वाले में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल। आप ये 11th क्लास के लिए तो भी पढ़ सकते हैं और नीट के लिए भी तो भी पढ़ सकते हैं, दोनों में इंपॉर्टेंट है। पर नीट वाले ध्यान रखें कि इस वाले चैप्टर से आपको जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम लाइन बाय लाइन हम रीड करके इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले है इसमें एनिमल टिश्यू। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। In this preceding chapter, you can across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of both of the animal kingdom. In unicellular organism, all functions like digestion, respiration, and reproduction are performed by a single cell in a complex body of a multicellular animal. The same basic function are carried out by the different group cells in a well organized manner. The body of a simple organism like Hydra is made up of a different type of cells, and the number of cell in each can be 1,000. The human body is composed of a billion of cells to perform various function. वेरियस फंक्शन इसलिए कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेरियस फंक्शन बताया गया है। हाउ डू दिस सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर, और ये सभी सेल हमारे बॉडी में किस तरह काम करते हैं। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंट्रासेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के बारे में बताया गया है यहाँ पर। You may be surprised to know that all the complex animals consist of only 4 basic type of tissue. These tissue are organized in specific proportion and the pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन करो। Only 4 basic type of tissue. These tissue are organized in a specific portion and pattern to form organ like stomach, lung, heart and kidney. When two or more organ form a common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system. Example के लिए है digestive और respiratory system. Cells, tissue organized and organ system split up work in a way that exhibit division of a labor and a contribute of the several of the body as a whole. Okay, अब हम पढ़ेंगे इस वाले में जो फर्स्ट है एनिमल टिश्यू। अब विजिबल है एनिमल टिश्यू। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल vary according to their function. Therefore, the tissue are different and broadly classified into 4 type. जो हमारे बॉडी है वो 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ये आपको एक बार में ही लर्न हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनते रहोगे, और आप इसके बाद नोट्स बना लेना, नहीं तो आपको बना नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियल। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस which face either a body fluid on outside environment and thus provide as a covering or lining for some part of the body. The cells are compactly packed with a little intracellular matrix. These are 2 type of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. सिंपल में एक ही आएगा, कंपाउंड में एक से ज़्यादा आएगा। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज टू अ सिंगल लेयर एंड सेल फंक्शन अ लाइनिंग ऑफ अ बॉडी। जो सिंगल वाला होगा सिंपल में कितने होंगे? सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन लाइनिंग फॉर अ बॉडी कैविटी, ठीक है। डक्ट एंड ट्यूब्स,
द कंपाउंड एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द टू और मोर सेल्स। कंपाउंड है जिसमें दो या दो से ज़्यादा होगा ही होगा। मोर सेल्स लेयर ऑफ अ हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इट अवर स्किन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्किन है। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है, हमारा डक्ट्स एंड ट्यूब, और कंपाउंड एपिथेलियम का जो एग्जाम्पल है वो है हमारे स्किन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर हमें डायग्राम में दिया है सिंपल एपिथेलियम। सबसे पहले स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, और डी में है कॉलमनार सेल्स ब्रिंग सीलिया, जो कि डी वाला है। ठीक है, द स्क्वैमस फर्स्ट के बारे में बताया जा रहा है, ये वाला जिसमें ज़्यादा गैप है। स्क्वैमस इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर, एक अकेला होता है और कैसा होता है, थिन होता है, यानी थिन का मतलब होता है पतला। थिन लेयर फ्लैटेड सेल विद अ इनरेगुलर बाउंड्री, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स के पास पाए जाते हैं, एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, एंड are involved in a function like forming and diffusion boundary, the cuboidal epithelium। अब नेक्स्ट की बात की जा रही है, जो बी पार्ट है ये वाला। ठीक है, cuboidal epithelium is composed a single layer of a cube like cells, ये सिंगल क्यूब लाइक सेल की तरह होते हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड इन अ डक्ट ग्लैंड एंड ट्यूबुलर, और ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, डक्ट ग्लैंड के पास एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द न्यूफ्रॉन इन किडनी, एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, द एपिथेलियम ऑफ अ प्रोमिक्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको पीसीटी के नाम से बताया गया है। P4 प्रॉक्सिमल, C4 कॉन्वोल्यूटेड, T4 ट्यूब्यूल, ओके, ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। नेक्स्ट हमें बताया गया है द कॉलुमिनार एपिथेलियम। अब हमें सी वाले का बताया जा रहा है। कॉलुमिनार एपिथेलियम कंपोज्ड अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर, ये कैसा होता है, टॉल का मतलब होता है लंबा और एक सिलेंडर शेप का होता है। तीनों का आप याद रखें कि कौन से शेप का होता है। सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल होते हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, इसके न्यूक्लियाई बेस पर लोकेटेड होते हैं। फ्री सरफेस में have a microvilli, they are found in the lining of stomach and intestine, ये stomach और intestine में होते हैं, हेल्प करते हैं सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में। if the columnar or cuboidal cells bear cilia on their surface, free surface, they are called ciliated epithelium। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ तक आपको समझ आए, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लेकिन अगर इफ द कॉलुमिनार क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार कौन सा है आपका, डी वाला, क्यूबॉइडल सेल्स आर बियर अ cilia ऑन देयर फ्री सरफेस, कॉलुमिनार सेल्स बीइंग cilia, यहाँ पे जो डायग्राम में है ये भी यहीं पे है, कॉलुमिनार सेल्स बियर cilia ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड ciliated epithelium। उसके बाद इसको ciliated epithelium के नाम से हम जानते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल, और इसके फंक्शन होते हैं पार्टिकल को मूव करना। देयर फंक्शन आर टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन over the epithelium, they are mainly present in the inner surface of a hollow organ like bronchiale and fallopian tube। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for a secretion and are called glandular epithelium। इसमें से कुछ ऐसे हमारे columnar cuboidal सेल होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब कि उस काम में परफेक्ट होना, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। ओके, फॉर सिक्रेशन, वो सिक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं और उसको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप,
ये हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जिसको हम गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ओके, on the basis of the mode of outpouring of their secretion, glands are very divided into two categories. ये दो भाग में बटे होते हैं, namely exocrine and endocrine. ये तो होते हैं exocrine और endocrine gland. Exocrine gland secrete mucus, saliva, earwax. सारे एग्जाम्पल को याद रखना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है, क्या करता है, म्यूकस को, सलाइवा को, ईयरवैक्स को, ऑयल को, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट. These products are released through ducts or tubes. In contrast, endocrine gland do not have duct. एंडोक्राइन के पास कोई खुद का अपना डक्ट नहीं होता है, ठीक है. Do not have duct. Their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. Compound epithelium. Next वाला. Compound epithelium is made of a more than one layer. जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक से ज़्यादा होगा या दो से ज़्यादा होगा. ओके, ये मल्टी लेयर होते हैं ऑफ अ सेल एंड thus has a limited role in secretion and absorption. Their function is to provide protection against chemical and mechanical stress. और ये हेल्प करते हैं मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से. They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of duct of a salivary gland and of a pancreatic duct. अब नेक्स्ट है आपका ऑल सेल्स इन एपिथीलियम. इस वाले में से आपके 3-4 पॉइंट है, ध्यान से रखना, समझना. ऑल सेल्स इन एपिथीलियम आर held together with a little intracellular material. In nearly all animal tissue, specialized junction provide both structural and functional link between individual. इसको अंडरलाइन कर लो कि ऑल सेल्स तो हैं, एपिथीलियम आर हेल्ड यानी कि क्या रखता है टुगेदर, साथ में एक लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल इन अ नियरली ऑल एनिमल, जो कि सभी एनिमल टिश्यू में होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, जंक्शन प्रोवाइड करने में बहुत होते हैं. इसमें वो स्ट्रक्चरल भी हो सकता है एंड फंक्शनल भी हो सकता है. लाइक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथीलियम. और इसमें 3 टाइप के एपिथीलियम पाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड अ टाइट, अडहेरिंग एंड गैप जंक्शन. सबसे पहले टाइट, अडहेरिंग एंड गैप जंक्शन. जो टाइट जंक्शन है हेल्प करता है स्टॉप ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू. अडहेरिंग जंक्शन करता है परफॉर्म ऑफ अ कमेंटिंग टू अ कीप neighboring cells together. और gap junction facilitate करता है to the cell communicate with each other by connecting the cytoplasm of the adjoining cells for a rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. ओके, अरे यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा था. हाँ, नहीं दिख रहा, ठीक है. अब देखो, अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू. अब हमने ये अडहेरिंग, टाइट जंक्शन वगैरह, कंपाउंड एपिथीलियम, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन पढ़ लिया है. इन सब की अब मैं दोबारा एक छोटी सी समरी बता रही हूँ. ओके, तो समरी हम यहाँ से शुरू करते हैं पेंसिल के थ्रू. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चर की मल्टी सेलुलर होते हैं और ये सेल कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, यानी कि फंक्शन होते हैं, कौन किस में स्पेशलाइज्ड है. इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू. और हमने इसमें 4 बेसिक पढ़ा था, जो कि स्पेसिफिक क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, पैटर्न फ्रॉम ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी. फिर हमने देखा एनिमल टिश्यू में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. सबसे पहले एपिथीलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल. एपिथीलियम टिश्यू में हमने कितना पढ़ लिया
कि इसमें जो एपिथेलियम टिश्यू है 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब है कि वो सिंगल लेयर होगा। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी कि डबल या ट्रिपल लेयर होगा। ओके, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसका एग्जाम्पल क्या था हमारा, कि वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, डक्ट्स में और ट्यूब में। जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है वो हमें देखने को मिलता है हमारे स्किन में, ठीक है, ये बॉडी के जो स्किन होते हैं उसमें ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमने इसके 3 टाइप देखे। कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है इसका स्क्वैमश, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार। हमने यहाँ पे तीनों के डायग्राम देखे। फ्लैटेड सेल जो कि बिल्कुल सिंपल सा है वो आपका है स्क्वैमश। सेकंड है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखियो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा और बीच बीच में थोड़ा गैप कम है, इसका नाम होता है क्यूबॉइडल, क्योंकि हमें क्यूब की तरह ये दिखता है। ये जो छोटा छोटा है ना क्यूब होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये उसके। थर्ड वाला हमने नाम देखा था कॉलुमिनार, ये क्या थे से सिलेंडर थे और थोड़े लॉन्ग थे। उसके बाद हमने देखा एक स्क्वैमश एपिथेलियम, उसके बारे में बताया गया वो थिन है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, एयर एंड सेक्स में इन्वॉल्व होता है फंक्शन करने के लिए। क्यूबॉइडल जो सेकंड वाला था वो क्या करता है, डक्ट को फाइंड करता है। नेफ्रॉन किडनी, मेन फंक्शन इसका है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। प्रोमिक्सल एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ अ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज अ माइक्रोविलाई, मतलब कि छोटा है। द कोलुमिनार एपिथेलियम इज अ कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एंड टॉल सिलेंडर सेल। इसके बारे में बताया गया है कि ये सिलेंडर सेल के होते हैं और लॉन्ग होते हैं। द न्यूक्लियर एयर लोकेटेड स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये स्टमक और इंटेस्टाइन के आसपास देखने को मिलता है। फ्री सरफेस है में माइक्रोविलाई, ये आपने समझ लिया। फोर्थ हमें बताया गया है कोलुमिनार सेल्स बीइंग सीलिया आर द कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम, इसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव अ पार्टिकल म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका काम है किसी भी पार्टिकल को एक्यूरेट यानी कि सही डायरेक्शन में भेजने का काम करता है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ हेलो ऑर्गन, ये खाली जगह जहाँ पर होता है ये हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रोंकिया और फेलोपियन ट्यूब के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसके आगे हमने पढ़ा ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि होता है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। आप यहाँ पर इसके जो डायग्राम है वो देख सकते हैं। जो फर्स्ट वाला डायग्राम दिया गया है ये वाला लेफ्ट साइड जो है वो है यूनिसेलुलर, सेकंड है आपका मल्टी सेलुलर। जो कुछ कॉलुमिनार होते हैं वो सिक्रेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली 2 टाइप, ये हो गया यूनिलर और मल्टीलर सेलुलर। इसके जो हमें पाए कहाँ जाते हैं और कंसिस्ट क्या करता है, आइसोलेटेड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, गॉलब्लैडर सेल एलिमेंट्री कैनाल के पास। मल्टी सेलुलर कंसिस्ट करता है क्लस्टर ऑफ सेल यानी कि सलाइवरी ग्लैंड को। उसके बाद हमने देखा था एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है म्यूकस को, सलाइवा को, ईयरवैक्स को, ऑयल को, मिल्क को, डाइजेशन एंजाइम को यानी कि जो हमारे फूड को पचाने में काम करता है उसका नाम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट। दिस products are released through ducts or tube in a contrast endocrine gland do not have a duct, endocrine के पास कोई भी क्या नहीं होता है, डक्ट नहीं होता है। दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग, और ये डायरेक्टली फूड बाथिंग से कंपोज मतलब कि आता है, डायरेक्टली फ्लूइड से सिक्रेट होता है। उसके बाद हमने कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था, जो हमें पता है कि अगर कंपाउंड नाम है तो एक से ज़्यादा लेयर वाला होगा, वो मल्टी सेलुलर होगा। दे आर द लिमिट ऑफ सिक्रेशन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन करता है। दे कवर सरफेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस, बकल कैविटी के पास होता है, फेरेनेक्स इनर लाइनिंग के पास होता है, इंट्रासेलुलर होता है। उसके बाद हमने नीचे पढ़ा था और ऑल सेल्स एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद अ लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल में होता है, नियरली एनिमल टिश्यू में पाया जाता है, ये इंडिविजुअल होता है, फंक्शन लाइक करता है। फिर जंक्शन होते हैं हमारे 3 टाइप के, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। जो हमारे टाइट जंक्शन है हेल्प करता है टू स्टॉप सब्सटेंस, यहाँ पे आपने अंडरलाइन को अपने नोट्स में भी लिख लेना, हेल्प करता है सब्सटेंस को फ्रॉम लीकिंग ऑफ अक्रॉस टिश्यू। अडहेरिंग गैप जंक्शन परफॉर्म करता है कमेंटिंग कीप नियरिंग सेल टुगेदर को। गैप जंक्शन फैसिलिटेट करता है सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग एंड साइटोप्लाज्मा ऑफ अडहेरिंग सेल्स, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आता है सेकंड कनेक्टिव टिश्यू।
यहाँ पे एपिथेलियल कंप्लीट हो गया, सेकंड पढ़ रहे हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। अब पीछे कर लेते हैं हम, अब यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है connective tissue. Connective tissue are most abundant and widely distributed in the body. इस वाले से तो आपको 2-3 क्वेश्चन आपने PYQ में देख ही लिया होगा कि सबसे मोस्ट connective tissue are most abundant and widely distributed in the body. The complex animal, they are named a connective tissue because of their special function. इसके स्पेशल फंक्शन की वजह से इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू दिया गया है। अब नाम से इसको पता चल रहा बहुत कनेक्ट करने में स्ट्रांग होगा। सपोर्टिंग ऑफ देयर टिश्यू, सपोर्ट करना मतलब साथ देता है अपने साथ वाले टिश्यू का, ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी। द रेंज फ्रॉम द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ विच इंक्लूडिंग कार्टिलेजेस, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। सबको याद कर लो, सब इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं या कोई सा भी एग्जाम्पल पूछ सकता है या फिर सारे एक ही में इंक्लूड करके पूछ सकते हैं। Connective tissue except blood, the cell secreted fiber of structural protein called collagen. Elastin fibers provide strength, elasticity, and a flexibility to tissue. These cells also secrete modified to polysaccharides which accumulated between cells and fibers and act as मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। अब कनेक्टिव टिश्यू को हमारे 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, याद कर लो। फिर आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम सबसे पहले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जो हमारा ये होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू है, has cells are fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. For example, areolar tissue present in beneath of the skin. Often, it serve as a support framework for epithelium. It contain fibroblast cells that produce the secret fiber, macrophages, and mast cells. Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store fat, the excess of a nutrition, which are not used immediately. The converted into a fats and are stored in the this tissue. Fibers and the fibroblasts are compactly packed in the डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत अच्छे से पैक होती है। ओरिएंटेड विद द फाइब्रस, शो अ रेगुलर और इनरेगुलर पैटर्न में होता है। आर कॉल्ड अ डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर एंड डेंस इनरेगुलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इन दिस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आर कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, जिसका नाम होता है टेंडॉन्स। इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आया है, इस नाम को आप ध्यान रखना। विच अटैच स्केलेटल्स, और ये स्केटल जो स्केलेटन यानी कि हड्डी होता है ना, तो हड्डी से जो हमारे स्किन है, ठीक है, जो फाइबर्स है उसको कौन अटैच करता है, तो उसका नाम होता है टेंडन्स। बोन्स एंड द लिगामेंट्स विच अटैच द बोन टू अनदर। एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू, डेंस इन रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज अ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स, मोस्टली होता है कोलेजन। दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, और ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज। अब हम आगे, मैं आपको इधर बुक दिखा देती हूँ। नेक्स्ट हम, अच्छा विजिबल है, विजिबल है। बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन्स होते हैं एंड ब्लड होते हैं वो क्या है, वेरियस टाइप की एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दोनों का नाम ध्यान रखना आप। This intracellular material of a cartilages is solid and palleable. Are resist compression cells of this tissue. Sino, यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है, सॉरी इसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। आर enclosed in a small cavity within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in a vertebrate
embryo are replaced by bones in adults. Cartilage is present in the tip of nose. नोज का सबसे आगे वाला पार्ट देखा है जो बहुत शाइन करता है, ये उस पे प्रेजेंट होता है. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज. आउटर ईयर, जो कान के हमारे बाहरी भाग होता है जो शाइन करता है, उस पे होता है आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द vertebral column. Limbs and hands in the adults. Bones have a hard and non-palleable ground substance rich in a calcium salt and collagen fiber which give bone inner strength. यहाँ पे फिगर में है, it is the main tissue that provide a structural frame to the body. Bone support and a protected softer tissue and organ. The bone cells ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 2-3 बार चाहे तो आपको रिवाइज करवा दूंगी क्योंकि इस वाले में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. यहाँ पे किसी नोज या ईयर या किसी पार्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड वेसल्स या वेरियस टाइप के किसी पे भी. ठीक है. जो लिम्स होते हैं, बोन सच एज अ लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स, सेवरल वेट ब्रिंग bearing function. They also interacted with skeletal muscles attached to them to bring about movement. The bone marrow is some bone in the site of production of the blood cells. Blood is fluid to a connective tissue containing a plasma. ब्लड का जो फ्लूइड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग करता है क्या, प्लाज्मा. रेड ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसी शॉर्ट में बोलते हैं, दूसरे का नाम होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स. एंड प्लेटलेट्स, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अ वेरियस सब्सटेंस. यू विल बी लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें पूरा डिटेल में बताया गया है. चलो अब मैं इसका क्विक रिविजन करवा देती हूँ जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, फिर हम आएंगे मस्कुलर टिश्यू पर. तो सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू हुआ था, पेंसिल हटा देती हूँ, कनेक्टिव टिश्यू से. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एक मोस्ट अबेंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे बॉडी में. ठीक है, एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट, दे हैव अ नेम कनेक्टिव टिश्यू. क्योंकि ये क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है. क्या फंक्शन होता है इसका, कि दूसरे टिश्यू को ये बहुत अच्छे से, यानी कि दूसरे जो बॉडी पार्ट के ऑर्गन है उसको सपोर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है. वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू नाम है पर ये बहुत ही स्पेशल है और ये बहुत ही अबेंडेंट है. The range from the soft connective tissue is a specialized type which included the cartilage. कहाँ पे ये इंक्लूड करता है, कार्टिलेज में, बोन में करता है, एडिपोज में करता है, एंड ब्लड. इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल secreted fiber of a structural protein called collagen or elastin. The fiber of a provide strength, elasticity and flexibility. जो इसके काम है वो क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है. मतलब फ्लेक्सिबल होता है ना, उसी को फ्लेक्सिबिलिटी लिखा गया है. To the tissue, these cells are secrete करता है, मॉडिफाई करता है पॉलीसेक्राइड्स को, which accumulate the between the cells, between cells and fibers. accumulate करता है किन दो के बीच में, सेल्स के बीच में और फाइबर के बीच में, जो एक्ट करता है एक क्लासिफाइड, एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरह. ठीक है, और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है. तो बहुत ही लूजली अरेंज होता है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है. एग्जांपल के लिए हमने इसमें एरियोलर टिश्यू पढ़ा था जो प्रेजेंट होता है किसमें, बेनेथ स्किन में. यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल दिया गया है. ठीक है, जो हमारा रेड कलर से दिखाया गया ना वो हमारा माइक्रोफेज है, जो हमें ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो है फाइब्रोब्लास्ट, जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो उसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स. अब इसी डायग्राम को बहुत ही जूम करके दिखाया गया है. तो इसके जो बीच में गैप होगा ना, अच्छा मास्ट सेल पढ़ लिया, इसको जूम करके देखोगे तो होता है फैट स्टोरेज एरिया. यहाँ पे फैट स्टोर होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके बाद होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ये हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये ए वाला पार्ट था हमारा एरियोला टिश्यू का, और ये जो हमारे दे रखे हैं ये एडिपोज टिश्यू का. यहाँ पे हमने एरियोला टिश्यू का नाम पढ़ा था. यहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या करता है, लूजली अरेंज होता है, ये हमने देख लिया. बिटवीन ब्नीथ एंड स्किन में ऑफन के लिए इट सर्व अ सपोर्ट अ फ्रेमवर्क. एपिथेलियम इट इज अ कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल.
produce and secrete fibers, macrophages and mast cells. मास्ट सेल आपने यहाँ पे देखा था डायग्राम में, वही बातें यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि क्या करता है. फॉर एपिथेलियम इट कंटेन अ फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट को ये कंटेन करता है. ये फाइब्रोब्लास्ट को कंटेन करता है और प्रोड्यूस and secrete fibers, macrophages and the mast cells. Adipose tissue is another skin. यहाँ पे स्किन में पाया जाता है, located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store fat. और ये फैट को स्टोर करने में यूज होता है. यहाँ पे देखो फैट स्टोरेज एरिया जो आपने देखा इस डायग्राम में, वो इसी के लिए बताया गया है, जो कि एडिपोज टिश्यू में होता है. ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ये फैट को स्टोर करता है. द एक्सेस ऑफ अ न्यूट्रिशन विच आर नॉट यूज इमिडिएटली. ऐसे न्यूट्रिशन जो बहुत सारे होते हैं बट इमिडिएटली यूज नहीं होते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू फैट. तो वो ना फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं. आर स्टोर्ड इन द टिश्यू, और वो टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू में. उसके बाद आता है आपको फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. जो फाइब्रोब्लास्ट है और फाइबर्स है, फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट दोनों कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में. ओरिएंटेड होता है फाइबर्स इन शो रेगुलर इन रेगुलर पार्ट में. द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन अ रो बिटवीन अ मैनी पैरेलल बंडल. पैरेलल क्यों? क्योंकि ये देखो कोलेजन फाइबर पैरेलल पैरेलल में लगे होते हैं, उसके डायग्राम है, इसीलिए आपको बताएगी कि पैरेलल में होते हैं. टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल्स. जो स्केलेटल के साथ मसल अटैच है, उन दोनों को कौन क्या अटैच करता है, तो उसका नाम है टेंडन. ये आपने पढ़ लिया. बोन्स आर लिगामेंट्स विच आर अटैच टू one bone to another are example of the tissue dense in regular connective tissue, fibroblast and many fibers. Most जो होते orientated होते differently. This tissue is present in the skin and cartilages. दो चीज़ पढ़ लिया. थर्ड मैंने इस वाले पैराग्राफ से बोला था बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको 2-3 बार जितनी बार पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको याद हो जाएगा. तो इस टॉपिक को एक बार और पढ़ो. ठीक है, पढ़ो नहीं, पूरा ध्यान से सुनो. सुन के भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. बोन्स एंड ब्लड्स आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. जो आपके बोन्स हैं और ब्लड है, ये क्या है? एक वेरियस टाइप के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं. द इंट्रासेलुलर मटेरियल ऑफ अ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड malleable and resist compression. Cells of their tissue, chondrocytes, the endoclosed in a small connective within a matrix secreted by them. Most of cartilage is vertebrate. Embryocytes are replaced by a bones, जो कि अडल्ट में होता है, यानी कि बड़ों में. कार्टिलेज जो होता है प्रेजेंट होता है टिप ऑफ नोज पे. ये नोज का जो आगे का पार्ट होता है वहाँ पर होता है. ईयर का जो बाहरी पार्ट होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है. बोन अ वर्टिब्रेट कॉमन होता है. लिम्स एंड हैंड्स ऑफ द अडल्ट, बड़े लोगों के जो हाथ होते हैं उस पर प्रेजेंट होता है. बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन पेबलिएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, रिच एंड कैल्शियम सॉल्ट कोलेजन फाइबर्स विच गिवन बोथ इट्स स्ट्रेंथ. और ये हमारे बोन्स को क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है. It is the main tissue that provide a structural frame to a body, become support and protect softer tissue and organ. The bone cells, osteocytes, are present in this space called a leucine. Limbs bone in such as long bone of the leg, very weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them, bring about a movement. The bone marrow in the some bones are site of production of blood cells. ब्लड इज फ्लूइड. यहाँ पे ब्लड सेल्स आपने आरबीसी पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी. आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल्स. ओके, हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस. और ये डिफरेंट टाइप की जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, उसके सही जगह पहुँचाने में. थर्ड हम पढ़ेंगे मसल्स टिश्यू. ओके, ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. ईच मसल्स मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर. ये लॉन्ग होते हैं और ये सिलेंड्रिकल होते हैं. अरेंज पैरेलल एरो में होती है, पैरेलल में अरेंज होते हैं. अभी आप डायग्राम में देखोगे. दिस फाइबर आर कंपोज्ड न्यूमरस फाइन fibrils called myofibrils. Muscles fibers connect shorten in
response to stimulation, then the relaxed length, the return of their uncontract state in a coordinate fashion. Their action move their body and adjust to the change in a environment, and the maintain the position of the various part of the body. और ये बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है उसको मेंटेन करने में, उसकी पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है. इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी. मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. ये तीन टाइप के होते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल में, स्मूथ में एंड कार्डियक में. स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड, ये बहुत पास पास अटैच होते हैं. स्केलेटल बोन इन टिपिकल मसल्स सच एज बाइसेप्स, स्ट्रेन एंड स्ट्रिप. स्केलेटल मसल्स फाइबर आर बाउंडेड टुगेदर इन अ पैरेलल फंक्शन, और ये पैरेलल फंक्शन में होता है. अ शीथन ऑफ अ थ्रो कनेक्टिविटी टिश्यू इनक्लोज अ सेवरल बंडल ऑफ मसल्स फाइबर. यहाँ पे इसके एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी डायग्राम है. फर्स्ट वाले में जैसे कि आपको बताया गया, ये तीनों तो मसल्स टिश्यू हैं, लेकिन कौन कौन से वाले हैं. जो फर्स्ट वाला दिखाया गया है ये है आपके स्केलेटल स्ट्रेट मसल्स टिश्यू. सेकंड है आपके स्मूथ, ये टच करने में बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं मसल्स टिश्यू हैं स्केलेटल के. और सबसे स्मूथ होता है स्मूथ मसल्स टिश्यू, ये वाला. जो फर्स्ट है आपका स्केलेटल स्ट्रेटेन मसल्स, स्ट्रेन होता है और बीच में होता है न्यूक्लियस. सेम इसमें जो आपका सेकंड वाला है स्मूथ मसल्स टिश्यू, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं उसका नाम होता है न्यूक्लियस. और ये जो स्ट्रिप जैसे हैं वो क्या है, स्मूथ मसल्स फाइबर. थर्ड है आपका कार्डियक मसल्स टिश्यू, जो आपके ये ब्लैक ब्लैक से छोटी छोटी लाइनें दिखाई जा रही है, ठीक है, उसका नाम क्या है, स्ट्रेन. बीच में होता है इसका न्यूक्लियस. और ये जो ब्लैक ब्लैक ऐसी लाइनें से पतली पतली सी हैं उसका नाम होता है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है. द स्मूथ मसल सेल फाइबर टैपर एट द बोथ एंड fusiform and do not show strains. जो आपका स्मूथ मसल है थर्ड वाला, वो क्या शो नहीं करता है, they do not show strains. Cell junction held together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as blood vessels, stomach and intestine containing this type of muscle tissue. Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract merely by a thinking about it. Was do not do with the skeletal muscles. उसके बाद आता है आपका कार्डियक मसल्स टिश्यू. इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन देयर हार्ट, यानी कि दिल में प्रेजेंट होता है. ऑल जंक्शन इज फ्यूज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ कार्डियक मसल्स एंड हैव अ इंट्रालोकेटेड डिस्क at some fusion point hollow and the cell of contract as a also stimulated to a control. अब इस टॉपिक को रिवाइज कर लो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है. तीन टॉपिक आपके यहीं के यहीं कवर हो जाएंगे. सबसे पहला दिया गया है कि मसल्स टिश्यू, ठीक है. मसल्स टिश्यू में क्या है, ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ अ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर. ये बहुत ही लंबे और एक सिलेंडर शेप से बने होते हैं. शेप बोला है, सिलेंडर जैसे मटेरियल से नहीं, सिलेंडर शेप, ओके. अरेंज इन पैरेलल, और ये पैरेलल में अरेंज होते. द फाइबर आर कंपोज टू अ न्यूमरस फाइन फाइबर, यानी कि पतले होते हैं, आर कॉल्ड मायोफिब्रल्स. जो उसका नाम हमें बताया गया है कि वो होता है, मतलब हम उसको कहते हैं मायोफिब्रल्स. Muscles fiber connect to a shorten in a response to a stimulation, then relax, lengthen, and return to their uncontracted state in a coordinate fashion. Their action move the body adjust to the change in the environment and the maintain the position. उसके पोजीशन को मेंटेन करता है. वेरियस पार्ट होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है बॉडी के. मसल्स आर थ्री टाइप, जो मसल्स होते हैं थ्री टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं टिश्यू होते हैं बहुत ही क्लोजली, यानी कि पास पास पैक होते हैं, जो कि आपके बोन में होते हैं. इन टिपिकल मसल्स सच एज बाइसेप्स एंड स्ट्रेन्ड
यानी जो स्ट्रिप्ड शेप के होंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल्स फाइबर आर बंडल टुगेदर, और ये साथ में ही अटैच बंडल की तरह होते हैं। इन अ टिश्यू इनक्लोज्ड सेवरल बंडल, ये बहुत सारे बंडल होते हैं। मस्कुलर फाइबर, यहाँ पर जैसे कि आप इस डायग्राम को देखोगे तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, स्केलेटल टिश्यू। क्या ये बंडल में है? हाँ है। क्या ये स्ट्रिप जैसे दिख रहे हैं? हाँ है। और क्या ये सिलेंडर और लॉन्ग है? हाँ है। तो वही तीनों बातें वहीं पर लिखी हुई है। सेकंड आपका आता है स्मूथ मसल्स टिश्यू, जो कि आपका ये है, कार्डियक के बाद में पढ़ेंगे। स्मूथ मसल्स टिश्यू आर फाइबर ट्रैप टू अ बोथ एंड्स, fusiform, do not show striation and cell junction hold them together, और cell junction इन दोनों को साथ में रखता है। They are organs such as a blood vessels, stomach, connective tissue sheath, the wall of our internal organs such as a blood vessel, stomach and intestine contain these type of muscles tissue. Smooth muscles are involuntary and a functioning cannot be directly controlled. We usually are not able to make in contact nearly by thinking about it. We can do with skeletal muscles, और ये हम किसी के साथ करते हैं? we can do with skeletal muscle जो होता है उसके साथ। फिर आता है आपका कार्डियक मसल्स, जो कि आपके है जंक्शन, जिस इसके बारे में आपने पढ़ा था, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो ये क्या कंटेन करता है? टिश्यू प्रेजेंट होता है ओनली हार्ट में। सेल जंक्शन फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और कार्डियक मसल्स एंड मेक स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शन आर इंटरलोकेटेड डिस्क की तरह होता है। सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ करता है किसको? सेल कॉन्ट्रैक्ट को एज अ यूनिट, जिसमें इस डायग्राम में जैसे कि आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट होता है when one cell receive a signal to connect its a neighbor to the also stimulate कॉन्ट्रैक्ट। एक सेल अगर कनेक्शन पा लेता है या उसको मिल जाता है तो वो डायरेक्ट दूसरे को ट्रांसफर करता है, ठीक है। लास्ट में आता है न्यूरल टिश्यू। ये आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, हर साल आता है, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, मतलब स्कूल वाले एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यू, ठीक है। न्यूरल टिश्यू से भी हर साल क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, हर साल तो नहीं पर रिपीटेड टॉपिक में से ये भी एक है। ये वाला आप एक बार भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये हर साल आप पढ़ चुके हो, पर फिर भी आप रिवीजन के लिए एक बार और पढ़ लो। न्यूरल टिश्यू बेसिकली होता क्या है, इसको मैं नीचे कर दूँ ताकि आपको सही से दिखे। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी। पूरे बॉडी के ऊपर इसका कंट्रोल सबसे ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिव एंड अ चेंजिंग कंडीशन। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ अ न्यूरल सिस्टम आर excitable cells, the neurological cells which constitute the rest of the neural system, protect and support a neurons। और ये किसको सपोर्ट करता है? न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। न्यूरोलीजियम मेक of a more than one half of the volume of the neural tissue in our body। 1/2 यानी कि 1/3 हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ न्यूरल सिस्टम ही है। स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को? व्हेन अ न्यूरॉन इज suitable stimulated and electrical disturbance करता है in a generator which swiftly travel along its a plasma। ट्रैवल करता है, along करता है, प्लाज्मा को करता है। and member of arrival of distribution at the neuron ending और outward होता है zone में। टायर होता है इवन may cause a stimulation of inhibition of adjacent neuron and other cells। इस वाले को मैं आपको नोट्स में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत छोटा टॉपिक दे रखा है पर क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में ये, उसके बाद है ऑर्थोवॉर्म, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ऑर्गन सिस्टम में बताया गया है द बेसिक ऑफ टिश्यू मेंशन अबव organs to form organ which in turn associated to a form organ system in the multicellular organisms। Such an organization is essential for the more efficient होता है, better coordinated होता है, activities होता of million of cells contributing of a organ। Each organ in our body is made up of one or more type of tissue। हमारे बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं
वो किससे बने हैं, एक या एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बना है। फॉर एग्जांपल के लिए हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू मिलकर बनाया गया है। We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system display certain discernible trend. This discernible trend is called a evolutionary trend. You are being to introduce the morphology and anatomy of 3 organism and at the different evolutionary level of show their organization in functions. नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन में होता है मॉर्फोलॉजी आई रेफर टू स्टडी ऑफ एक्सटर्नल। मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, द वर्ड एनाटॉमी। कन्वेंशनली क्या करता है, यूज टू करता है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी इंटरनल का मतलब होता है अंदर, एक्सटर्नल का मतलब होता है अंदर। अगर मैं अपने हाथ के बारे में पढ़ूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए देखे तो, ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ के बारे में स्टडी करूँ अपर साइड के बारे में तो हम इसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। लेकिन मैं इसके अंदर देखूँ तो हमें बहुत सारे नर्व मिलेंगे, ब्लड मिलेंगे, बोन्स मिलेंगे, मसल्स मिलेंगे, जॉइंट्स वाले पार्ट मिलेंगे, तो उसको हम इंटरनल पार्ट में स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ के बारे में है। सबसे पहले हमारा आता है अर्थवॉर्म, पर हम अर्थवॉर्म को अलग अलग में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थवॉर्म और आपका कॉकरोच एक में होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉग भी अलग होगा क्योंकि इस बार आपके 2024 में फ्रॉग भी आएगा, उसके मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सब आएगा, तो आपको सब पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में।